अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईआईएन नंबर पर कि हम लोग किस तरह से ईआईएन नंबर जो है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एक एसएस फॉर्म के थ्रू। ठीक है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ फॉर्म में जो है वो एक ज़रूरी जो है वो कह लें कि डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें पुट करने होते हैं, और बहुत ध्यान से जो है वो हमें इन सारी चीज़ों को, इन डिटेल्स को जो है वो पुट करना होता है। तो हम बारी बारी देख लेते हैं कौन कौन से हमें जो है वो रिक्वायर्ड हैं डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने फिल करनी है, और इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम स्किप कर सकते हैं। सो चलिए, मेरे पास ये एक फॉर्म है, तो इस फॉर्म के थ्रू जो है वो हम लोग इस सारी चीज़ों को देख लेते हैं। मैंने इसको पहले से जो है वो फिल की हुई है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग फिल करते हैं एज यूजुअल। ठीक है। तो वो मैंने सारी चीज़ें इसमें फिल कर ली हैं, और उसके बाद जो है वो मैं आप लोगों की आसानी के लिए जो है वो मैं अब आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने कौन कौन सी चीज़ें फिल की हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ज़रूरी नहीं थी और उसको जो है मैंने स्किप कर दिया। तो यहाँ पे हमारा लीगल नेम ऑफ एंटिटी है। तो ये इसमें जो है वो मेरा ऑब्वियसली एलएलसी का नेम आएगा। जो भी आप लोगों की एलएलसी का नेम होगा वो आप लोगों ने इधर ऐड करना है। उसके बाद है ट्रेड नेम ऑफ बिजनेस इफ डिफरेंट फ्रॉम द नेम ऑन लाइन वन। ठीक है। मीन्स के ये जो नंबर वन पे हमारा जो है दिया हुआ है, मैंने एलएलसी का नेम दिया है। अगर उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों का ट्रेड नेम ऑफ बिजनेस जो है वो डिफरेंट है, तो जो फर्स्ट हमने नेम दिया उससे डिफरेंट है, तो फिर जो है वो आप लोग इधर पुट करें। तो हमारा डिफरेंट नहीं है, तो इसीलिए जो है वो हम इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर ट्रस्ट टी केयर ऑफ नेम, ये भी हमारा जो है वो नहीं है, सेम सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद हमारा मेलिंग एड्रेस है। मेलिंग एड्रेस में हम लोगों ने अपना वो एड्रेस लिखना है जो हमने किसी भी वेबसाइट से जो है वो वर्चुअली परचेज किया एड्रेस। ठीक है, वर्चुअल एड्रेस। तो वो इधर जो है मैंने मेलिंग एड्रेस पे अपना लगा दिया। उसके बाद आगे नंबर 5 ए पे है स्ट्रीट एड्रेस इफ डिफरेंट। तो स्ट्रीट एड्रेस हमारा डिफरेंट नहीं है। हमारा जो 4A वाला है वही जो है वो हमारा इधर अगर लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो इसको आप लोग स्किप कर दें। लेकिन अगर आप लोगों का डिफरेंट है तो फिर आप लोग इधर डिफरेंट लगा सकते हैं। उसके बाद है 4B में सिटी स्टेट एंड जिप कोड, वो हमसे मांग रहे हैं। तो इस सिटी स्टेट और जिप कोड हम वो लगाएंगे जो हमने कोई भी वर्चुअल एड्रेस परचेज किया है तो उसमें हमें ये गिवन होगा पहले से ही, उसमें हमारा स्टेट भी होगा, जिप कोड भी दिया होगा, और उसमें जो सिटी है वो भी दिया होगा, तो वो मैं इधर लगा दूंगी। ठीक है। उसके बाद ये जो है 5B पे है कि सिटी स्टेट एंड जिप कोड अगर कोई और भी है, ठीक है, तो वो आप लोग लगा सकते हैं। तो हमने तो जो हमारा एक ही एड्रेस है ऑब्वियसली, तो एक ही एड्रेस में जो है वो हमें एक ही मिलता है, तो वो हमने लगाया। अगर आप लोगों का फिर और भी एड्रेस आप लोग को चूज़ कर रहे हैं तो फिर उसमें जो है वो आप लोग इधर ऑब्वियसली अगर सारी चीज़ें लगाएंगे तो फिर ये भी आप लोगों को देना पड़ेगा। उसके बाद है काउंटी एंड स्टेट वेयर प्रिंसिपल बिजनेस इज लोकेटेड। तो काउंटी में हमारा जो है ये मैंने काउंटी नेम लगा दिया है। उसके बाद जो है वो मेरा फ्लोरिडा में जो है वो स्टेट लगा दिया है। काउंटी का नेम जो है वो आप लोगों का वही आएगा। ये हर सिटी का अलग से होता है। ठीक है। तो वो सिटी वाइज ही होता है। ठीक है। तो मेरा ये सिटी था, सो उस सिटी के अकॉर्डिंग जो है वो मैंने ये वाला जो है वो अपना काउंटी नेम लगा दिया। ठीक है। नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबल पार्टी, तो इसमें ऑब्वियसली मैं अपना नाम ही लिखूंगी जो मैं फॉर्म कर रही हूँ, एलएलसी जो बंदा फॉर्म कर रहा है। ठीक है। और उसके बाद जो है वो एसएसएन और आईटीएन या आईटीआईएन और ईआईएन अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो आप लोग वो लगा दें। लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास नहीं होता है, तो इसके लिए जो है वो मैंने इधर फ़ौरन लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास 8A जो है उसमें है इज दिस एप्लीकेशन फॉर अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और अ फॉरेन इक्विवेलेंट। सो उसमें यस हम जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के लिए जो एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो उसके लिए हम यस कर देंगे। और 8B में है इफ़ 8A इज़ यस एंटर द नंबर ऑफ एलएलसी मेंबर्स। ऑब्वियसली अगर हम यहाँ से एलएलसी जो है वो उसको यस करते हैं, क्लिक करते हैं एलएलसी, जी हम एलएलसी के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी एलएलसी के जो हम लिए ही जो है वो हम लोगों को ईआईएन नंबर चाहिए। सो उसके लिए फिर ये है कि आप लोगों को अपने एलएलसी के मेंबर्स बताने पड़ेंगे। अगर आप लोगों की कंपनी जो है वो 1 मेंबर पे डिपेंड करती है तो उसके लिए जो है आप लोग 1 मेंबर करेंगे। अगर आप लोगों की कंपनी जो है वो एक से ज़्यादा मेंबर्स के जो है वो नेम पर बनी हुई है तो उसके लिए फिर आप लोग अपने मेंबर्स की अकॉर्डिंग जो है वो उतनी तादाद वगैरह लिख सकते हैं। उसके बाद 8C में है इफ़ 8A इज़ यस वॉज एलएलसी ऑर्गेनाइज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट, सो ऑब्वियसली यस, तो फिर हम लोग इधर से यस कर देंगे। उसके बाद है टाइप ऑफ एंटिटी, तो इसमें जो है वो हम लोग इधर से अदर पे क्लिक कर देंगे, और हमारा क्योंकि हम इनमें से किसी को भी जो है वो नहीं कर रहे, ठीक है, तो इसलिए हम जो है वो अपना लिखेंगे फॉरेन ऑनर्स डिसरिगार्डिंग एंटिटी। ठीक है, कि हम लोग जो है वो एक फॉरेनर के तौर पर जो है वो इस एलएलसी को जो है वो ऑन कर रहे हैं। उसके बाद जो है इफ़ अ कॉरपोरेशन नेम
इन द स्टेट और फॉरेन कंट्री इफ एप्लीकेबल वेयर इनकॉर्पोरेटेड। तो ऑब्वियसली हम लोग कॉरपोरेशन को जो है वो नहीं रन कर रहे, तो हम ये कॉरपोरेशन वाले ब्लॉक को जो है वो स्किप कर देंगे। उसके बाद रीज़न फॉर अप्लाइंग, तो इसकी रीज़न जो है वो हम लोगों के पास ये थर्ड पे हम लोग लिख देंगे कि हम लोग ऑनलाइन बिजनेस जो है वो करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप लोगों का इसमें से कोई भी हो तो आप लोग उसको भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये है तो इसीलिए हमने ये जो है वो इसको सेलेक्ट किया है। उसके बाद है डेट बिजनेस स्टार्टेड और अक्वायर्ड मंथ, तो बिजनेस स्टार्टेड डेट जो है वो मैंने तो मेंशन कर दी है। उसके बाद क्लोजिंग मंथ ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ये नंबर 12 पे हमसे ये मांग रहे हैं, तो वो जो है वो आप लोग क्लोजिंग मंथ भी इस पर लिख सकते हैं। उसके बाद है हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ वो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे, तो एम्प्लॉयज़ जो है वो मैंने 0 0 पुट कर दिया जैसे, और ये जो है वो हम लोग इसको छोड़ देंगे, इसको स्किप कर देना है। एंड नेक्स्ट पे हमारे पास है फर्स्ट डेट वेजेस, और ये हम जो इसको स्किप कर देंगे क्योंकि हमसे ये चीज़ें पूछा है, ये जो है वो हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, हम इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद है चेक वन बॉक्स दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ योर बिजनेस, तो इसमें जो है वो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप लोग इनमें से कोई एक चूज़ करें जो आप लोगों का जो है वो अपने आप लोगों के बिजनेस को जो है वो सबसे अच्छा जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। मीन्स कि अगर आप कोई होलसेलर हैं, होलसेल एज अ होलसेल काम कर रहे हैं, जो आप लोगों को बड़ा होलसेलर वगैरह बना रही हैं, ठीक है, कह लें कि होलसेलर बन रहे हैं, तो फिर जो है वो आप लोग कर सकते हैं कि मैं होलसेल पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर आप रिटेल काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो आप लोग रिटेल जो है वो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो आप लोग इधर अदर पे क्लिक करके इधर भी लिख सकते हैं कि हम लोग ऑनलाइन रिटेलर्स हैं, या ऐसा कुछ जो भी आप लोग लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। एंड देन हमारे पास है इंडिकेट प्रिंसिपल लाइन ऑफ मर्चेंडीज, ये भी हम लोगों ने स्किप कर देना है क्योंकि यहाँ से जो है वो हमें मर्चेंडीज सोल्ड और यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क डन ये सब कुछ पूछा है, तो हमारे लिए चीज़ ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। 3 नंबर पे हमारे पास है हैज़ द एप्लीकेंट एंटिटी शोन ऑनलाइन वन इवर अप्लाइड फॉर एंड रिसीव्ड एन EIN। तो यहाँ से हमसे ये पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने पहले भी इसी कंपनी के नेम पर जो है वो अप्लाई किया हुआ है EIN के लिए, तो हम लोगों ने पहले जो है वो नहीं किया अप्लाई, तो इसलिए हम लोग इधर से नो कर देंगे। और नीचे उन्होंने कहा कि यस राइट प्रीवियस ईयर है, तो ये हमें ऑब्वियसली हमने किया ही नहीं, तो फिर हम लोग क्यों अप्लाई करें। यहाँ पे जो है वो एंड वाला हमारा ऑप्शन आ जाता है, इस पे थर्ड पार्टी डेजिनी, तो यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने कुछ डिटेल्स अपने बारे में लिखनी होती हैं, तो यहाँ पे हम अपना नेम लिखते हैं, हम तो जिसको फॉर्म करा, ठीक है। उसके बाद जो है वो एप्लीकेंट्स टेलीफोन नंबर जो है वो देना है कि जो बंदा इसको इस एप्लीकेशन को फिल कर रहा है तो उसका अपना जो है वो फ़ोन नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो मैंने वो अपना फ़ोन नंबर भी प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट जो है वो विद मैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करूँगी अपने, और यहाँ पे डेट वगैरह प्रिंट करके जो वो हम लोगों ने लगा देनी है। एंड हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सिंपली जो है वो इधर से आना है और यहाँ पे हम लोगों ने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, विथ योर चेंजेस, यहाँ पे हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे सिंपली। अभी जो है वो हमने इसको जो है वो सेव कर लिया है, और ये अभी जो है वो हम लोगों ने IRS का जो है फैक्स नंबर पे हम लोग इसको फैक्स करेंगे, तो आप लोगों ने फैक्स किस तरह से करना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों ने सिंपली जो है वो ये मेरे पास नंबर है IRS का, इसको जो है वो मैं सेलेक्ट करूँगी, और यहाँ से जो है वो हम लोगों ने सिंपली इस फॉर्म को जो है वो फिल करना है। फॉर्म पे जो है वो अपना नेम लिख दूँगी, एंड यहाँ पे कोई भी कमेंट देना होता है आप लोगों ने, तो वो भी हम लोग इधर दे देंगे। अभी जो है वो इसको हम देखते हैं, कुछ 10 सेकंड में जो है ये अपलोड हो जाएगा हमारा फॉर्म। ये मैं आप लोगों के लिए फ्री वर्जन चूज़ कर रही हूँ, अगर आप लोग इसको परमानेंटली वर्क करना चाह रहे हैं तो आप लोग इसको जो है वो पेड इसका वर्जन जो है वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो फॉर्म मैंने फिल कर दिया, और यहाँ से जो है वो मैं सिंपली सेंड कर दूँगी, लेकिन उससे पहले जो है वो हम लोगों ने इधर कमेंट में अपनी जो है वो एप्लीकेशन का जो है वो लिखना है कि आप लोग क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्यों आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको मैं अप्लाई करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
यहाँ पे जो है इस नंबर पे IRS का जो है वो एक कह लें कि ऑफिशियली जो है उनका नंबर है, उस पे जो है वो हमने फैक्स कर दिया है इसको, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो है वो फेल्ड का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने जो है इसे अपग्रेड नहीं किया हुआ, ठीक है। अगर आप लोग इसको अपग्रेड करेंगे तो उसमें यहाँ पे आप लोग को सेंड का ऑप्शन आएगा, और बाकी जो प्रोसेस है वो सेम है। इसी तरह से आप लोगों ने जब इसको सेंड करना है, ठीक है। सो मेन चीज़ यही है कि आप लोगों को ये सारा फैक्स किस तरह से करना है ये आना चाहिए, और जो फॉर्म है उसको फिल किस तरह से करना है ये आना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम लोगों ने फॉर्म को फिल करना है और किस तरह से जो है वो फैक्स पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर। अल्लाह हाफिज़।